प्रिय दर्शकों नमस्कार। विकास गाइड चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आपकी नजर में इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन हो सकता है, पुरुष या स्त्री? अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री। तो कृपया इस कथा को पूरा अवश्य सुने। एक बार एक कुत्ता और कुतिया आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे। एक दिन किसी बात पर उनका विवाद हो गया। कुत्ते ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। कुतिया ने उत्तर दिया, पुरुष ही सबसे बड़े पापी और विश्वासघाती होते हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने कुत्ते से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं? कुत्ते ने उत्तर में एक कहानी सुनाना आरंभ किया, जिसे सुनने के लिए माता सत्यभामा भी वहां आ गई। कुत्ता कहानी सुनाता है कि एक बार किसी राज्य में उग्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जिसके 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र भीमसेन था, जो न केवल प्रतापी था बल्कि अत्यंत सुंदर भी था। उसकी पत्नी सुप्रभा भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। एक दिन किसी कारणवश राजा ने भीमसेन को राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। इस पर भीमसेन उदास हो गया और अपनी पत्नी से यह बात साझा की। सुप्रभा ने अपने पति से कहा, अगर आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं आपके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। भीमसेन ने उसे समझाया कि जंगल और यात्रा के कष्ट सहन करना उसके लिए कठिन होगा, परंतु सुप्रभा ने दृढ़ता से कहा कि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अगली सुबह वे दोनों राज्य से बाहर निकलकर जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते जब वे थक गए तो एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। अचानक एक सर्प ने सुप्रभा को डस लिया, जिससे वह तड़पने लगी और कुछ समय में उसकी मृत्यु हो गई। भीमसेन अपनी पत्नी के शव को देख विलाप करने लगा। उसने निश्चय किया कि वह भी अपनी पत्नी के साथ चिता में जलकर अपने प्राण त्याग देगा। तभी एक देवदूत वहां प्रकट हुआ और भीमसेन से पूछा कि वह क्यों विलाप कर रहा है। भीमसेन ने अपने दुख की कहानी सुनाई, जिसके पश्चात देवदूत ने उसकी पत्नी को पुनर्जीवित करने का एक उपाय बताया। देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु समाप्त हो चुकी है, परंतु यदि तुम अपनी आधी आयु उसे दे दोगे तो वह जीवित हो जाएगी। भीमसेन ने तुरंत सहमति दे दी और संकल्प लिया कि वह अपनी पत्नी को जीवन दान देगा। देवदूत ने उसे एक चेतावनी दी कि यह संकल्प उसे अपनी पत्नी से छिपाकर रखना होगा, और यदि वह इस संकल्प को वापस लेना चाहेगा तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। भीमसेन ने अपनी पत्नी सुप्रभा को जीवित कर दिया और उसे कुछ भी नहीं बताया। कुछ समय बाद वे एक आश्रम पहुंचे जहां एक साधु तपस्या कर रहे थे। सुप्रभा ने उस साधु की सुंदरता देख उस पर मोहित हो गई। उसने साधु से प्रेम प्रकट किया और पति से छुटकारा पाने के उपाय पूछे। साधु ने उसे कुएं में भीमसेन को धकेलने का सुझाव दिया। सुप्रभा ने योजना बनाई और एक दिन जब भीमसेन कुएं में पानी लेने गया तो उसे धक्का दे दिया। संयोग से भीमसेन ने कुएं में लटकी एक जंजीर पकड़ ली और बच गया। कुछ समय बाद एक बंजारा वहां आया और भीमसेन को कुएं से बाहर निकाला। भीमसेन ने बंजारे को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और कुछ समय बाद एक साहूकार के पास नौकरी करने लगा। एक दिन जब नगर में एक नृत्य महोत्सव हो रहा था तो वह भी वहां पहुंचा। वहां उसने सुप्रभा को एक नृत्यांगना के रूप में देखा और पहचान लिया। उसने अपनी हीरे की अंगूठी उसे भेंट की, जिससे सुप्रभा समझ गई कि भीमसेन जीवित है। सुप्रभा ने राजा से प्रार्थना की कि वह उसे एक वरदान दे और भीमसेन को चोर घोषित करके उसे फांसी देने का आदेश दे। भीमसेन ने अपनी सफाई में राजा से 2 बातें सुनने की विनती की। उसने अपनी कहानी राजा को सुनाई कि कैसे उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और कुएं में धकेल दिया। राजा ने सुप्रभा को सच स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, जिससे उसकी असलियत सबके सामने आ गई। अंततः सुप्रभा को राजा ने दंडित किया और भीमसेन को न्याय दिलाया। कुत्ते ने इस कहानी से यह सिद्ध किया कि स्त्रियां भी कभी कभी पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती हो सकती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। प्रिय दर्शक, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर दें। जीवन उपयोगी कहानियों और जीवन ज्ञान से जुड़ी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।